नमस्कार। मिट्टी में माफिया सीरीज की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि योगी सरकार ने खुकार माफिया राज के 40 साल के अंत के बाद उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की कवायद शुरू की। इसके लिए उन्होंने 61 और माफियाओं की एक लिस्ट तैयार की, जिसमें प्रदेश भर के कुछ चुनिंदा बदमाशों के खात्मे का खाका तैयार किया गया। पहली कड़ी में हमने आपको पूर्वांचल के बड़े डॉन ब्रजेश सिंह के बारे में बताया था, और आज दूसरी कड़ी में हम आपको यूपी के एक ऐसे डॉन से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका अंदाज हॉलीवुड के एक माफिया की तरह है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा माफिया डॉन जो आंखों में लाखों के चश्मे और हाथों में रोलेक्स की महंगी घड़ी पहनने का शौक रखता है। वो कैसा गैंगस्टर है जो दुनिया को रंगमंच और खुद को उसका कलाकार समझता है। वैसे तो वो शेक्सपियर का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन उसके जुर्म की फहरिस्त इतनी लंबी है कि खुद जुर्म की भी रूह कांप जाए। उसके हथियारों का धंधा इतना फैला हुआ है कि पूरी दुनिया भर में वो कहीं भी रहे वहां से अपना साम्राज्य चला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे हैंडसम गैंगस्टर यानी बदन सिंह बद्दो। बदन सिंह बद्दो की लाइफस्टाइल किसी हॉलीवुड विलन से कम नहीं है, उसकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। आज से 25 साल पहले तक वो एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर था। वो मेरठ के पंजाबीपुरा इलाके का रहने वाला है। ट्रक ड्राइवर बनने के बाद उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका किसी बात को लेकर किसी से झगड़ा हो गया। पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार उसका नाम मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में दर्ज हुआ। बस फिर क्या था, यहीं से एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। इस छोटी सी मारपीट की घटना के बाद बदन सिंह बद्दो यूपी के कुख्यात बदमाश सुशील मूंज और भूपेंद्र बाफर के संपर्क में आए। अपराध की दुनिया में आने के बाद बद्दो को इन दोनों अपराधियों की शह मिली और वो आगे बढ़ता चला। बद्दो को पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया। साल 2017 में मेरठ के वकील रविंद्र गुज्जर की हत्या के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वो 2 साल तक जेल में रहा। साल 2019 में उसने एक अन्य मामले में गाजियाबाद कोर्ट में हाजिर हुआ। तब बद्दो फतेहगढ़ जेल में बंद था। कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद पुलिस उसे वापस जेल ले जा रही थी। तभी बद्दो ने पुलिस वालों से कहा कि वो मेरठ के रास्ते से होकर चले। पुलिस वाले भी उसकी बातों में आ गए। वैसे पुलिस वाले क्यों उसकी बात पर आ गए, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल बद्दो ने मेरठ के मुकुट महल होटल में पुलिस कर्मियों के लिए शराब का इंतजाम कराया था। होटल पहुंचते ही पुलिस वालों की अच्छे से मेहमान नवाजी हुई। लगभग सभी पुलिस वाले नशे में धुत हो गए। फिर क्या था, बद्दो मौका देखकर वहां से फरार हो गया। बात करें अगर बदन सिंह के आपराधिक इतिहास की, तो उसके खिलाफ हत्या से लेकर जमीन कब्जा करने तक के सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। बद्दो के खिलाफ जिले में दर्जनों संपत्ति पर कब्जा करने और रंगदारी वसूलने के मामले भी दर्ज हैं। इसी के साथ बद्दो को सुपारी किंग भी कहा जाता है। कुख्यात बदन सिंह सुपारी लेकर अब तक कई हत्याएं करा चुका है। बद्दो पर फिलहाल पुलिस ने 2.5 लाख और उसे फरार कराने के मामले में बद्दो के बेटे सिकंदर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। इसी के साथ बद्दो को विदेश जाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके इंटरपोल से भी मदद मांगी गई है। बद्दो के बारे में कहा जाता है कि वो लग्जरी लाइफस्टाइल का शौकीन है। उसकी सुरक्षा के लिए आसपास बॉडीगार्ड्स लगे रहते हैं। BMW गाड़ी, महंगी घड़ियों समेत उसने महंगी ब्रीड के पेट्स पाले हुए हैं। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया था कि वो अपराध की दुनिया में क्यों आया, तो उसने जवाब में कहा था कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस मंच के कलाकार हैं। बदन सिंह बद्दो की करीबी बताते हैं कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बस 8वीं पास है, लेकिन उसने अंग्रेजी के चंद सेंटेंस रट्टा मार रखे हैं, जिससे वो लोगों के सामने अंग्रेजी झाड़ता रहता है। पुलिस जोर शोर से बद्दो को पकड़ने में लगी है, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है, क्योंकि अब उसके खिलाफ STF की एक स्पेशल टीम लगाई गई है। जब अतीक अहमद जैसे बदमाश मिट्टी में मिला दिया गया, तो भला बदन सिंह की क्या बिसात। मिट्टी में माफिया सीरीज की दूसरी किस्त में ये थी
कहानी बदन सिंह बद्दो की। अगली एपिसोड में हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए माफिया की कुंडली को लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।